नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी है। आप लोग रेलवे में टीसी सीसी ये सब वैकेंसी का वेट कर रहे थे ना, आखिर का इसका सूचना आ गया है और रेल मंत्री ने खुद बता दिया। दोस्तों संपूर्ण जानकारी देंगे। देखिए ये जो वैकेंसी है ना दोस्तों, एनटीपीसी के माध्यम से आपको जानकारी मैं बता दूं, अगर आपको जानकारी नहीं है तो एनटीपीसी के माध्यम से आने वाला है। संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। सिलेबस क्या रहता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, कौन कौन फॉर्म को भर सकता है, इसमें क्या मतलब ए टू जेड सरल भाषा में सारा आपको जानकारी देने वाले। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये रेलवे एनटीपीसी के माध्यम से ये वैकेंसी निकलता है। अब अलग से आपका नहीं निकलेगा, ये एनटीपीसी के माध्यम से निकलेगा, जिसमें दोस्तों लेवल 2 और 3 का आपका वैकेंसी रहने वाला है। इसमें दोस्तों दो प्रकार का एनटीपीसी के माध्यम से वैकेंसी निकलता है। मैं आपको बता देता हूं, एनटीपीसी में एक देखोगे ना दोस्तों, एक होता है ग्रेजुएशन स्तर का, ठीक है, जिसमें दोस्तों आपका अलग अलग पोस्ट होता है। जैसे आपका गुड्स गार्ड का पोस्ट हो गया, सीनियर क्लर्क का पोस्ट हो गया, सीनियर टाइपिस्ट का पोस्ट हो गया, स्टेशन मास्टर का पोस्ट हो गया। तो ये सब पोस्ट होता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपका टाइपिस्ट का भी पोस्ट होता है, कमर्शियल अप्रेंटिस का पोस्ट होता है, वो जो ग्रेजुएशन लेवल पे निकलता है, ठीक है। बाकी दोस्तों जो टीसी का पोस्ट होता है ना, जैसे यहाँ पर मैंने पोस्ट भी लिख दिया है, देखिए ट्रेन क्लर्क टीसी जिसको बोलते हैं, ठीक है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क दोस्तों सीसीटीसी का पोस्ट हो गया, ठीक है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट हो गया, जूनियर टाइप कीपर का पोस्ट हो गया, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट हो गया। तो ये सारा का सारा पोस्ट दोस्तों 12th आपका पास पर पोस्ट है। देखिए आपने पिछला बार ये भी देखा होगा ना, आप लोगों को मैं बता दूं कि पहले जो वैकेंसी आती थी एएलपी प्लस दोस्तों आपका टेक्नीशियन का साथ में आता था, लेकिन लास्ट बार से देखो कि भैया एएलपी का भैया सेपरेटेड वैकेंसी है और टेक्नीशियन का अलग। तो भाई इस बार ये भी आपका करेगा ना, क्योंकि जो मैं नोटिस दिखाऊंगा ना उसमें अलग अलग दोनों बताया गया है कि भैया लेवल आपका 2 अलग है, लेवल 3 अलग है, ताकि आपको थोड़ा बहुत यहाँ से हिंट्स हमें मिल रहा है कि ये हो सकता है ना दोस्तों, ये जो वैकेंसी 12th पास वाला जो पोस्ट है ना, ये अलग से निकाले और उसके कुछ दिन बाद दोस्तों आपका ग्रेजुएशन स्तर का अलग से निकाले। ऐसा क्यों है? क्योंकि दोस्तों आप लोग भी जानते होंगे कि एएलपी का इन्होंने अलग निकाल दिया है और एनटीपी बाकी टेक्नीशियन का अलग से निकाला है, दोनों अलग अलग करके। तो ये हो सकता है, अगर नहीं भी होता है तो साथ में आता है तो कोई दिक्कत है नहीं, सबका सिलेबस तो सेम ही है। देखो इस वीडियो में दोस्तों हम केवल आपको 12th पास पर जो पहले वैकेंसी निकलता है ना उसका हम चर्चा करेंगे। ग्रेजुएशन पर जैसे मैंने बताया कि भैया ग्रेजुएशन पर भी पोस्ट निकलता है, उसका हम आगे चर्चा करेंगे। पहले 12th पास पर समझिए। इस वैकेंसी में दोस्तों अप्लाई करते समय कितना आपका रुपए लगेगा भैया? 500 रुपए लगता है अप्लाई करते समय। किसको देना होगा? जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का। अगर आप पेपर दे तो भैया एग्जाम दोगे तो आपका 400 रुपए रिफंड हो जाता है, ठीक है। अप्लाई करते समय आपको बैंक का डिटेल्स अप्लाई करते समय देना होता है, उसी पे पैसा वापस आ जाता है। बाकी एससी एसटी फीमेल का 250 रुपए ये भी रिफंड हो जाता है। 18 से 30 साल एज होता है, ठीक है। बाकी ओबीसी का 3 साल का छूट और एससी एसटी को 5 साल का छूट आपको मिलता है। भाई कोविड के कारण 3 साल का एक्स्ट्रा छूट है, आप लोगों को ये भी ध्यान रखिएगा, तो एक्स्ट्रा छूट मिल रहा है। पिछला बार वैकेंसी देख लो, जो क्योंकि लास्ट जो वैकेंसी था ना, तो भाई एक्स्ट्रा छूट आप लोग पूछोगे ना 3 साल को और आपको मिलेगा एक्स्ट्रा छूट, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, जिन बच्चों को मॉक टेस्ट लगाना है ना, चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, एसएससी है, डिफेंस का एग्जाम है, पुलिस दरोगा, बैंकिंग, कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो ना, तो टेस्ट बुक की तरफ से दोस्तों शानदार ऑफर आपके लिए है। टेस्ट बुक प्रीमियर लीग नाम से, ठीक है, जो कि 28 से 31 मार्च तक चलने वाला है। दोस्तों साल भर का आपको जो पास है ना, मात्र दोस्तों 175 रुपये में, अंदीना लोगे ना तो 499 प्राइस होता है। और टेस्ट बुक का जो पास प्रो है ना, मात्र 263 रुपये में, अंदीना 699 रुपये का प्राइस होता है भैया। और अगर आप मेरा कूपन कोड स्मार्ट यूज करोगे ना, तो आपको 12% का भैया डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिलेगा। SMART मेरा कूपन कोड है, ध्यान रखिएगा स्मार्ट, तो आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। और टेस्ट बुक के बारे में बता दूं, इसके माध्यम से आप दोस्तों अलग अलग एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। जैसे रेलवे में वर्तमान में एएलपी का, टेक्नीशियन का वैकेंसी, आरपीएफ का भी आने वाला है, टीसी सीसी एनटीपीसी ग्रुप डी का आने वाला है, इसका मॉक टेस्ट लगा सकते हो। सीएचएसएल है, एमटीएस है, सीजीएल है, कोई भी एसएससी एग्जाम ले लो, बैंकिंग ले लो, यानी दोस्तों भाई कोई भी एग्जाम निकालना हो तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आजकल जो पेपर हो रहे हैं ना तो ऑनलाइन हो रहे हैं। तो मॉक टेस्ट से आपको हूबहू आइडिया लग जाएगा किस टाइप का एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो इंतजार मत कीजिए, 1 साल तक का दोस्तों सब्सक्रिप्शन है और कोई भी एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। आपको दोस्तों जो लिंक है ना, मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया है, आज से ही जाओ और मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दो। बाकी दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखो कौन कौन सा पोस्ट है भैया 12th पास पर। टीसी का पोस्ट, लाखों बच्चे जिसका इंतजार कर रहे हैं सर टीसी का वैकेंसी कब आ गया, इस पर वीडियो बनाइए, अपडेट आया है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों आपको ये भी मैं बता दूं ना, रेल मंत्री का बयान भी आपको आप कहोगे ना, तो ललन टॉप का इंटरव्यू में दोस्तों अश्विनी वैष्णव सर ने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया है भैया डेट, ठीक है।
ये ध्यान रखिएगा। हमें उसका हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पे भी नोटिस देखोगे ना, वो हम आपको आगे दिखाएंगे ताकि आपको विश्वास भी हो जाए। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का पोस्ट हो गया, CCTC जिसको बोलते हैं भैया। बाकी आपका जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट का पोस्ट हो गया, टाइम आपका जो हो गया कीपर का। बाकी अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट का पोस्ट हो गया। ये भैया TC का काम क्या होता है आपको जानकारी होगा ना, टिकट का जांच करना, तो ये सब बताने की कोई जरूरत नहीं है, सब आपको जानकारी होगा। क्वालिफिकेशन जैसे कि मैंने बताया कि भैया 12th पास भी आपका वैकेंसी है, ये आप लोगों ने समझ लिया। अब देखिए दोस्तों 12th पास पर इसके अलावा बहुत सारा पोस्ट जो होता है ना NTPC के माध्यम से जो निकलते हुए ग्रेजुएशन स्तर पर होता है, जिसका मैंने चर्चा आपको पहले की है। जैसे आपका बात करें गुड्स गार्ड्स का पोस्ट हो गया, स्टेशन मास्टर का पोस्ट हो गया, कमर्शियल अप्रेंटिस का जो पोस्ट है ना, ये सब आपका ग्रेजुएशन स्तर पर आता है। इसके अलावा और भी पोस्ट है दोस्तों, जैसे अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का पोस्ट हो गया, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों और भी पोस्ट है, अब सीनियर टाइपिस्ट हो गया, ये सब पोस्ट होता है, तो वो ग्रेजुएशन पाता है। तो मैं केवल 12th पास पर चर्चा कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। बाकी इसमें सिलेक्शन प्रोसेस देखिएगा, CBT 1 एग्जाम होगा, फिर CBT 2 होगा, फिर आपका टाइपिंग टेस्ट देना होगा। टाइपिंग टेस्ट का स्पीड क्या होता है, कितना एक्यूरेसी होता है, हम आगे आपको चर्चा करेंगे। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखिए इसमें दोस्तों मेडिकल जो होता है ना, ऐसा नहीं कि ALP की तरह भैया हाई फाई भैया आंख आपका विजन चाहिए, नॉर्मल। अब क्योंकि मतलब ट्रेन चलाने का काम थोड़ी है, तो आप लोग मेडिकल से घबराने की जरूरत नहीं है, मैंने एग्जाम है। अब CBT 1 में पूछा क्या जाता है, ध्यान समझिएगा। इसमें दोस्तों 100 क्वेश्चन 100 नंबर का, 1.5 घंटे के समय, 1/3 निगेटिव होती है। रीजनिंग से 30 क्वेश्चन है, मैथ से 30 क्वेश्चन है, और दोस्तों GK GS है, ठीक है। GK और दोस्तों आपका GS है, जिसमें आपका भैया साइंस का भी सवाल आएगा, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, और दोस्तों पर्यावरण विज्ञान हो गया। तो साइंस हो गया, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, ये सब सारा शामिल होता है। मतलब GK GS समझ लो ना, आसान भाषा में 40 क्वेश्चन, 30 40 100 क्वेश्चन। इसमें दोस्तों भैया इंग्लिश नहीं पूछा जाता है, तो इंग्लिश जिसका मतलब दिक्कत है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश नहीं है। फिर होता है दोस्तों आपका CBT 2, जिस पर आपको फाइनल भैया मेरिट का काम आपका इसी पे बनेगा। 120 क्वेश्चन इसमें हो जाता है, 120 नंबर का, आपका 1.5 घंटे का समय, 1/3 निगेटिव। रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, मैथ से 35 क्वेश्चन, और GK GS जिसको जो जनरल अवेयरनेस भी बोल सकते हो 50 क्वेश्चन। सेम एक ही चीज है, इसमें रीजनिंग है, इसमें मैथ है, इसमें भी आपका जनरल अवेयरनेस है, रीजनिंग मैथ, बस क्वेश्चन का संख्या आपका बढ़ जाएगा। तो ये एक भैया पढ़ो ना, दोनों तैयारी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इसी पर आपका फाइनल मेरिट बनता है। अब इसमें देखो, क्योंकि टाइपिंग मैंने बताया, क्योंकि टाइपिस्ट का भी पोस्ट है, तो टाइपिंग जाहिर सी बात है कि इसमें टाइपिंग लेगा। टाइपिंग 2 तरह का आपका टाइपिंग देना होगा। देखो अगर आप दोस्तों इंग्लिश का टाइपिंग देना चाहते हो तो भैया 30 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड रखा जाता है, या हिंदी का देना चाहते हो। अब बहुत सारे बच्चे हमसे कंफ्यूजन में पूछते हैं कि सर दोनों में से कोई, दोनों देना होता है तो दोनों में से कोई एक, तो भैया और का मतलब या तो इंग्लिश दो या हिंदी दो, यानी दोनों में से कोई एक देना होता है। अगर दोस्तों अगर हम बात करें ना कि हिंदी का क्या होगा, भैया हिंदी का आपका 25 वर्ड पर मिनट, ठीक है, पर मिनट स्पीड होता है, दोनों में से कोई एक देना होता है। अब आप लोग पूछोगे कि एक्यूरेसी क्या चाहिए, ये भैया आपका 95% का आपका एक्यूरेसी चाहिए, यानी दोस्तों 5% का जो एरर है ना वो आपका माफ रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिए। पिछला बार का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। अब ये देखो दोस्तों, पिछला बार आप देखोगे ना, आप पूछोगे सर इसमें अप्लाई कब से होगा, ये तो आपने बताया नहीं, पिछला बार कितना वैकेंसी इस बार आएगा, ये सब आपने बताया नहीं। देखो सबसे पहले दोस्तों हम अप्लाई की बात करें ना भैया, ठीक है, ये आपका फॉर्म जून में आ रहा है भाई, जून में 100% कन्फर्म है, ये भी मैं लिख देता हूं, लो 100% जून में आपका वैकेंसी देखने को मिलेगा। जून में कब आएगा भाई, जैसे रिजल्ट आया इलेक्शन का मेरे ख्याल से सप्ताह मतलब फर्स्ट वीक में आने वाला, 4-5 को शायद आने वाला, ये 15 से 30 के बीच में आपका जून में वैकेंसी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग तैयार हो जाओ। अब आपके मन में सवाल है कि सर कितना पोस्ट आएगा, अब पोस्ट क्या हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट वैकेंसी जब था ना भैया, कि लास्ट आपका वैकेंसी उस टाइम दोस्तों आपका 35,000 से ज्यादा पोस्ट पर वैकेंसी निकला हुआ था, पिछला बार का बात कर रहा हूँ। लेकिन दोस्तों पिछला बार देखो आप ALP प्लस टेक्नीशियन का भैया 63-64 वैकेंसी था, इस बार कितना है 5600 और 9100 इतना के आसपास, यानी दोनों मिला कर आप देखो तो 15,000, यानी दोस्तों 25%, मतलब पिछला बार से दोस्तों बोल सकते हो जितना वैकेंसी उसका 25%। जैसे पिछला बार 35,000 पोस्ट था, अगर दोनों मैंने दोनों जोड़ लेता हूँ, 12th पास पर और साथ में दोस्तों आपका ग्रेजुएशन पर, दोनों जोड़ लेता हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि भैया 35,000 की तरफ पोस्ट आएगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों रेलवे मंत्री ने खुद इंटरव्यू में भी बताया है कि
पहले क्या था ना, रेलवे का भैया 3 साल 4 साल 5 साल पर एक प्रक्रिया थी कि जितना एक वैकेंसी इकट्ठा होता था, जितना पोस्ट खाली होता था, सबको जोड़कर वैकेंसी निकालने का, ना बंच में वैकेंसी निकालने का। अब प्रक्रिया चेंज हो गया है। अब दोस्तों साल में हर बार दोस्तों शेड्यूल बन गया कि हर साल वैकेंसी आएगा, तो हर साल जब जाहिर सी बात है वैकेंसी निकलेगा तो वैकेंसी की संख्या उतना नहीं रहेगा। ठीक है, तो मुझे जहां तक लगता है ये वैकेंसी आपका दोनों मिलाकर 10,000 के अप्रोच में देखने को मिलेगा, 10,000 के आसपास रहने का संभावना रहेगा। ठीक है, जून में आपका वैकेंसी आ रहा है, कंफर्म हो गया है 100%। अब जो नोटिस भी जारी किया गया था ना रेलवे की तरफ से, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ऑफिशियल प्रूफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये दोस्तों आरआरबी मुंबई आप खोलोगे ना तो वहाँ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब देखो दोस्तों, एनुअल कैलेंडर जारी किया गया है, सालाना कैलेंडर आरआरबी का जितना भी रिक्रूटमेंट आ रहा है ना उसके रिगार्डिंग। सबसे पहले अभी वर्तमान में एएलपी का निकला है, आपको जानकारी होगा। अप्रैल में आपका भैया टेक्निकल पोस्ट के लिए भी आपका ये सब है, तो ये भी जानकारी आपको होगा। अब मेन आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट भाई, जुलाई और सितंबर के बीच में देखो ये दोस्तों आपका ग्रेजुएशन वाला पोस्ट के लिए जो ऑलरेडी मैंने बता रखा है, और जो अभी मैं बता रहा हूँ ना जिसमें से नॉन टेक्निकल पोस्ट अंडर ग्रेजुएट 12th लेवल पर, जिसमें लेवल 2 और 3, इसमें ही दोस्तों टीसी का पोस्ट, इसको ही बोलते हैं टीसी हो गया, सीसी जो मैं अभी बोर्ड पर बता रहा हूँ। तो ये वाला पोस्ट दोस्तों ध्यान समझिए, इसका वैकेंसी भैया जुलाई में फॉर्म स्टार्ट होगा, जुलाई से लेकर दोस्तों स्टार्ट होगा, अगस्त तक हो सकता है फॉर्म भरा जाए। उसके बाद जूनियर इंजीनियरिंग का भी वैकेंसी है, वो दोस्तों आपका हो सकता है अगस्त में या सितंबर तक चले। तो ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये आपका खुशखबरी यहाँ पर मैंने प्रूफ के लिए दिखा दिया। देखो भाई, क्योंकि दोनों का अलग अलग बताया गया है, देखो इसीलिए मैं बता रहा हूँ एनटीपीसी से अलग हो गई है वैकेंसी आएगा। देखो नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी ग्रेजुएशन लेवल 4, 5, 6, ये दोस्तों जो ग्रेजुएशन स्तर पर अलग दिया गया है, नहीं तो एक ही में देता तो भैया एक ही साथ आपका होता है। जैसे एएलपी का अलग कर दिया गया, टेक्नीशियन का अलग, वैसे भी 12th और ग्रेजुएशन का अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। इसी से अनुमान लगा सकते हो भैया अलग अलग वैकेंसी आपका आने वाला है। तो टीसीसीसी का जो तैयारी बच्चा कर रहा है उसके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी, अब इस तैयारी में लग जाओ। देखो यहाँ पर लेवल 2 और 3 जो मैं बोर्ड पर आपको वर्तमान में बता रहा हूँ, अंडर ग्रेजुएट यानी 12th लेवल बोलते हैं। ठीक है, अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, तो ये दोस्तों है, ये दोस्तों आपके लिए खुशखबरी ही खुशखबरी है, रेलवे ने सारा कैलेंडर जारी कर दिया है। ठीक है, देखिए दोस्तों वो भी मैंने आपको दिखा दिया। अब भाई ललन टर्म का इंटरव्यू मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ भाई, क्योंकि उनका अपना है तो भाई उसका तो कॉपीराइट हो जाएगा ना, तो आप लोग खुद भी देख लीजिएगा। अश्विनी वैष्णव का इंटरव्यू उन्होंने बता दिया भैया कि भैया एएलपी का डेट बताया था, आ गया। उसके अलावा दोस्तों टेक्नीशियन का आ गया, आरपीएफ का भी दोस्तों आने वाला है। आरपीएफ का हालांकि दोस्तों उसके बाद आपका एनटीपीसी हो गया, फिर ग्रुप डी का भी वैकेंसी थी। ये बहुत बड़ा इस साल दोस्तों जो बच्चा रेलवे के स्पेशल तौर पर तैयारी कर रहा है, कितना एग्जाम आप लोग देखो, एक तो हो गया दोस्तों आपका एएलपी का, फिर हो गया दोस्तों आपका टेक्नीशियन का, फिर हो गया दोस्तों आपका आरपीएफ का, फिर हो गया आपका एनटीपीसी का, और फिर दोस्तों आपका लास्ट में ग्रुप डी। 1, 2, 3, 4, 5 एग्जाम, 5 एग्जाम से कोई में तो नौकरी लो, 5 एग्जाम आपका मौका है, समझ लो दोस्तों। तो आपके पास एक हो सकता है कि एएलपी में आपने अप्लाई ना किया हो, क्योंकि इसमें भैया आईटीआई चाहिए। टेक्नीशियन में हो सकता है कि टेक्नीशियन में भी दोस्तों क्योंकि आईटीआई है और साइंस है, इसमें भी हो सकता है कुछ बच्चे अप्लाई ना करें, क्योंकि साइंस सभी लोग थोड़े लेते हैं 12th में। तो सबसे सुनहरा मौका आपके पास क्या है, फिर एक आता है आरपीएफ। अब आरपीएफ में कुछ बच्चे ये कहेंगे सर इसमें तो फिजिकल होता है, रनिंग बहुत हार्ड होता है, ये भी संभावना है। तो मेन बचता है आपके पास सुनहरा मौका एनटीपीसी में, टीसीसीसी, कमर्शियल गुड्स गार्ड, ये सब वैकेंसी। और क्योंकि ग्रुप डी वाला जो पोस्ट है ना, इसमें ट्रैकमैन, गैंगमैन थोड़ा सा लो लेवल का पोस्ट होता है, तो सबसे सुनहरा मौका है एनटीपीसी। मेडिकल भी आसान, जॉब भी अच्छा, भैया तो बवाल काटोगे अगर हो गया जॉब तो ये है दोस्तों। मैंने सारा जानकारी आपको दे दिया, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। डाउट तो होगा नहीं ना, सारा कुछ तो बता दिया मैंने। ठीक है, कोई डाउट वगैरह तो होने की संभावना नहीं। चलिए दोस्तों, ठीक है, सैलरी, अब सैलरी पूछो कितना को सैलरी छूट रहा तो वो भी मैं बता देता हूँ। देखो कोई भी पोस्ट इसमें से लग जाए, स्टार्टिंग का सैलरी बता रहा हूँ भाई। ठीक है, ये आपका सैलरी दोस्तों 30,000 प्लस मिलने वाला है, 30,000 प्लस स्टार्टिंग। धीरे धीरे जॉब करेंगे 35, 40, 2 साल बाद 45, 50, 60 तक आराम से चला जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। ये सारा कुछ बता दिया। चलिए इसी बात पर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का अपने बारे में बता दें सर। मेरा नाम सूरज है, चैनल का नाम है स्मार्ट ट्रिक है। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं, जो वर्तमान में वैकेंसी आई हुई है, ऑफलाइन वैकेंसी, संविदा पर वैकेंसी, यानी सारा वैकेंसी का अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलता है। ठीक है, धन्यवाद।